पूरब से जब सूरज निकले सिंदूरी घन छाए, पवन के पग में नूपुर बाजे मयूर मन मेरा गाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पुष्प की माला थाल सजाऊं, गंगा जल भर कलश मिलाऊं, नौ ज्योति से दीप जलाऊं, चरणों में नित शीश झुकाऊं, भाव विभोर हो के भक्ति में रोम रोम रंग जाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अभयंकर शंकर अविनाशी, मैं तेरे दर्शन की अभिलाषी, जन्मों से पूजा की प्यासी, मुझ पे करना कृपा जराशी, तेरे सिवा मेरे प्राणों को और कोई ना भाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि दिगंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, निर्विकार ओंकार अविनाशी, तुम्ही देवाधिदेव, जगत सर्जक प्रलय करता, शिवं सत्यम सुंदरा, निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगी सदा, दयानिधि दानीश्वराजे, जटाधर अभयंकरा, आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, शूलपाणि त्रिशूलधारी, औगणी बागंबरे, जय महेश त्रिलोचनाय, विश्वनाथ विश्वंभरा, आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, नाथ नागेश्वर हरो हर पाप शाप विशाप।
पहले प्रार्थना लेते हैं। ह्रीङ्कारासनगर्भितानलशिखां सौक्लीङ्कलां बिभ्रतीं सौवर्णाम्बरधारिणीं वरसुधाधौतान्त्रिनेत्रोज्ज्वलां वन्दे पुस्तकपाशमङ्कुशतरां स्रग्भूषितामुज्ज्वलां त्वां गौरीं त्रिपुरां परात्परकलां श्रीचक्रसञ्चारिणीं शुक्लाम्बरं धरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीमात्रे नमः। आप सभी साधकों के हृदय में विराजमान श्री राज राजेश्वरी माँ ललितांबिका महात्रिपुर सुंदरी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बड़ों को वंदन। सभी को श्री मात्रे नमः। जय श्री कृष्ण। देखो, आप सभी को देव दीपावली की बहुत बहुत बधाइयाँ। ऐसे तो कल एकादशी थी, आज भी सुबह के समय में थोड़ी देर थी और द्वादशी शुरू हो गई है, तो आज तुलसी विवाह आज से संपन्न होने जा रहे हैं। तो इस पर्व की भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। अब देखो, अब भंडासुर से युद्ध करने के लिए माँ की शक्ति सेनाएं चल पड़ी है। ललिता सहस्त्र नाम के एक एक मंत्र के द्वारा हम उसका परिचय कर रहे हैं। तो अब जो है संपतकरी और अश्वारूढ़ा के बाद में माँ का जो है श्री चक्र राजरथ, उस पर माँ सवार होकर के अब माँ का प्रवेश होने जा रहा है। तो ये ललिता सहस्त्र नाम को आप एक सामान्य स्तोत्र ना समझे, ये जो है एक तंत्र का ग्रंथ है और इसी के अंदर सारी विद्या, सारी साधना, एक एक मंत्र में एक एक गुणार्थ ऐसे छिपे हुए हैं। तो हम माँ से प्रार्थना करते हैं कि इन रहस्यों को हमें अवगत कराएं। तो आइए आज श्लोक 26 में प्रवेश करते हैं और माँ के चरणों में वंदन करके जितनी मेरी अल्पमति है उस हिसाब से हम इसका अर्थ देखने जाएंगे। तो 26वां श्लोक जो है, चक्रराज रथारूढ़ सर्वायुध परिष्कृता गेय चक्र रथारूढ़ मंत्रिणी परिसेविता। तो यहाँ पे इस श्लोक के अंदर माँ के दो नाम मंत्र छिपे हैं। पहले चरण में एक नाम है, दूसरे में दूसरा है। तो चक्रराज रथारूढ़ सर्वायुध परिष्कृता, इसका आप सामान्य अर्थ देखते हैं। ऐसे तो शब्दों से ही पता चल जाता है। चक्र राज रथारूढ़, चक्र राज किसको कहते हैं? सारे चक्रों में जो राजा प्रमुख है, यानी श्री चक्र। तो श्री चक्र के रथारूढ़, रथ पर सवार अधिष्ठात्री, सर्वायुध, सर्व प्रकार के अस्त्र शस्त्र आयुधों से परिष्कृता, अलंकृत, यानी जिनको संवारा गया या तो संवरी हुई है, ऐसी माँ को यहाँ पे परिष्कृता कह के संबोधन किया गया है। तो इसका मंत्र होगा ओम चक्रराज रथारूढ़ सर्वायुध परिष्कृतायै नमः। चतुर्थी में परिष्कृतायै नमः। तो अब ये माँ का ऐसे देखो, एक श्री चक्र यानी श्री यंत्र समझ लो, उसके अंदर माँ रथारूढ़ में एकदम प्रसन्न वदना हो करके आसीन हो गई है। तो इसके अब अर्थ देखते हैं, गुणार्थ देखते हैं। माँ का जो ये चक्रराज है ना, तो ललितोपाख्यान में उसका पूरा वर्णन आता है कि ये सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम है। इसकी परिधि यानी इसकी जो वृत्त है, मंडल है, वो 4 योजन है और उसकी ऊंचाई जो है वो 10 योजन है और उसमें 9 मंजिल है। 9 जैसे हम बोलते हैं ना फ्लोर, तो ऐसे 9 उसकी मंजिलें हैं। 9 मंजिलें क्या दर्शाती है? तो जैसे श्री चक्र के अंदर 9 आवरण है, ऐसे माँ के रथ के अंदर 9 मंजिलें हैं। ये इसका प्रतीकात्मक अर्थ है। तो अब
ये क्या है कि उसके ऊपर 9 मंजिलों के ऊपर जो है आनंद पताका, आनंद विजय की पताका पहले ही वहां से लहरा रही है। ये ऐसे ललितोपाख्यान में यानी जब माँ आएगी, जैसे गीता में भी कहा है, जहाँ पे यत्र योगेश्वर है यत्र पार्थ धनुर्धर, तो वहां विजय होना ही होना है। तो यहाँ पे माँ का विजय पताका ऐसे ऊपर लहरा रही है। और माँ पूरी तरह से शस्त्रों से सवार है। अब यहाँ सर्वायुध का अर्थ है कि एक गूढ़ार्थ ये है। ऐसे तो हम देखेंगे कि देखो, माँ के अंदर हम कहते हैं ये सर्वोच्च शक्ति है। सभी देवी देवताओं के अंदर जो उनको कार्य करना होता है तो शक्ति की आवश्यकता होती है। गीता में भी भगवान कहते हैं कि मैं मेरी माया को समावृत करके शक्ति को धारण करके मैं अवतार लेता हूँ। तो शिव भी शक्ति के बिना शव है। तो सारे देवी देवताओं जितने भी हम कल्पना कर सकते हैं, उनके जितने भी आयुध है वो सारे देवी के पास है, क्योंकि देवी परम आद्य शक्ति है। तो सारे आयुध आप कहो कि दंड, चक्र, गदा, त्रिशूल, खड़ग, जो कुछ और अन्य अन्य देवी देवताओं के पास है, वो सारे आयुध माँ के पास श्री चक्र के ऊपर मौजूद है। और अब ये दूसरा उसका गुढ़ार्थ क्या है, तो आत्मज्ञान प्राप्ति के सारे साधन, ये आयुध है हमारे अंदर के अहंकार को, हमारे अंदर की वृत्तियों को नष्ट करके इन आयुधों के द्वारा हमको लड़ना है। तो ये आयुध क्या है, तो हमारे आत्मज्ञान प्राप्ति करने के लिए जो साधन है उसको सर्वायुध कहते हैं। और परिष्कृता को यहाँ पे शब्द यूज किया है, धारण किया नहीं, परिष्कृता यानी अलंकृत है। तो अलंकृत है यानी ये आयुध ही उनके आभूषण है। और कोई कुंडल ये सब हम कल्पना करते हैं, लेकिन माँ सारे आयुधों को लेकर के हमारे अंदर ऐसे सज जाइए। अब आरूढ़ का एक और ऐसा भी गुणार्थ आता है कि प्रदान करने की क्षमता, यानी जो उनके पास ये सर्वायुध है, यानी कि सारे जो अनुष्ठान क्रियाएं जो हम करते हैं, जो जप तप करते हैं, ये आत्मज्ञान प्राप्ति के जो साधन है वो हमको प्रदान करने की क्षमता उनमें है। इसलिए उनको आरूढ़ कहते हैं कि उन। और चक्रराज कहते हैं, यानी चक्र यानी चक्र का सत्व। तो चक्रों को नियंत्रित करने की शक्ति। अब कितने सारे चक्र ब्रह्मांड में चल रहे हैं, तो दिन रात्रि का चक्र चल रहा है, सूर्य तारा मंडलों के चक्र चल रहे हैं, काल चक्र चल रहा है, तो ये ऋतुओं के चक्र चलते हैं। तो सारे चक्रों के ऊपर जो अधिष्ठित है, ऐसी जो अधिष्ठात्री है, वो हमको सब आत्मज्ञान प्राप्ति के सारे मार्ग और सारे साधन प्रदान करने में सक्षम है। अब अगर हम सामान्य अर्थ देखेंगे तो आरूढ़ का अर्थ क्या होता है, जैसे अब माँ चक्र के ऊपर सवार होने जा रही है, तो कैसे जैसे कोई योद्धा जाता है अपने कोई भी साधन है, व्हीकल है, उसके ऊपर बैठने के लिए, तो पहले वो चढ़ेगा और उसके पीठ पर या उसके हाथ में आयुध होंगे। लेकिन यहाँ पे आरूढ़ का अर्थ है कि माँ जैसे चलती है तो आयुध पहले ही चक्र के ऊपर सवार हो जाता है और उनमें से उनकी शक्तियां प्रकट हो जाती है और शक्तियां उनके सिंहासन के पास विराजित हो जाती है। तो इसका इस तरह से कहते हैं। अब देखो, इसका गहरा अर्थ क्या होता है कि जब गीता में भी कहा है कि सर्व कर्म अनुष्ठान जो हम करते हैं वो ज्ञाने परिसमाप्यते, तो ज्ञान ये अंतिम है। ज्ञान मिलने से फिर कोई कर्म करना बाकी नहीं रहता है। तो ये सर्व सारे अनुष्ठान क्रियाएं जब तब हम कहते हैं तो हमको आत्मज्ञान जब हो जाता है तो फिर उसमें समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है कि माँ चक्रों पर प्रभुत्व कर रही है, इसका संकेत क्या है कि शुद्ध विद्या, शुद्ध ज्ञान, इसके ऊपर माँ वो माँ के हस्त में है, वो माँ वो अवतरित करने वाली है। तो सर्व कर्मों का उद्देश्य भी तो ज्ञान ही है, तो ये ज्ञान देने वाली है। और अस्त्रों का ही अर्थ यही है कि शुद्ध ज्ञान, तो शुद्ध विद्या। तो जैसे ब्रह्मास्त्र हम कहते हैं, तो ब्रह्म ज्ञान। तो श्री चक्र जो है माँ का निवास स्थान माना जाता है। अब माँ के कितने स्वरूप है, जो स्थूल विग्रह है, जैसे हम मूर्ति बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, तो ये स्थूल विग्रह है। तो ये हम चक्षु के द्वारा उनकी पूजा देख करके पूजा आराधना करते हैं। सूक्ष्म जो है श्री यंत्र, जैसे ये आरेखित ऐसा गूढ़ यंत्र जो है, लेकिन ये भी एक तरह से स्थूल है, लेकिन उसके अंदर माँ श्री यंत्र के अंदर ही समाहित है। उसके और सूक्ष्म जाएंगे तो मंत्र है, पंचदशी मंत्र, षोडशी मंत्र। और ये ललिता सहस्त्र नाम भी मंत्र रूपिणी माँ का स्वरूप ही है, माँ का अक्षर देह ही है।
जैसे भागवत भगवान का अक्षर दे, ऐसे ये ललिता सहस्त्रनाम माँ का अक्षर दे। तो और उससे भी सूक्ष्मतर देखेंगे तो कुंडलिनी शक्ति, या तो हमको जो जीवंत रखने वाली हमारे अंदर चेतना है वो उसका सूक्ष्मतर रूप है। तो यहाँ पे जब हमने देखा था कि माँ का जब रथ चलता है तो चिंतामणि गुरु में देखा था कि आसपास में उनके दो मंत्रिणी और जो श्यामला यानी मंत्रिणी यानी श्यामला और वाराही यानी दंडनाथा, दोनों के भी उनके कार्यालय वहां पे, यानी कि वो दोनों भी उनके साथ साथ चलते। तो यहाँ पे भी युद्ध में क्या होता है, जैसे माँ अपने रथ के लिए रथ लेकर चल पड़ती है तो उनके साथ में और दो रथ चलते हैं। ऐसे बहुत सारे रथों का वर्णन है। तो ये चक्रराज माँ का श्री चक्रराज है। और जैसे एक और दो आगे के नामों में आएंगे, कीरी चक्र और गेय चक्र। तो गेय चक्र जो है मंत्रिणी देवी का है और कीरी चक्र जो है दंडनाथा या वाराही देवी का है। तो ये दोनों रथ भी उनके साथ साथ चलते हैं। तो माँ ऐसे उनके साथ दोनों तीनों रथ ऐसे साथ साथ चल रही है। अब इसका और गूढ़ार्थ क्या होता है, तो श्री चक्र में अगर श्री चक्र के संदर्भ में हम देखेंगे तो इसमें सब मिला करके 43 त्रिकोण है। तो इनकी एक एक अधिष्ठात्री देवियां हैं और 44 बिंदु सब स्वरूपिणी। तो यहाँ पे सेंटर में जो है वो माँ स्वयं है। तो वो 44 यानी 44वीं देवी है। और सभी उनके साथ में 79 79 इतनी देवियां योगिनियां हैं। तो ये सब मिलाकर 112 देवी देवताएं हैं। तो एक श्री यंत्र की पूजा करने से या ये ललित सहस्त्रनाम का पठन करने से सारी देवी देवताओं का पूजन हो जाता है और ये सारे श्री चक्र में निवास करते हैं। तो अब ये रथ का अर्थ और एक अर्थ आता है आधार या नींव। तो जैसे हमारे जो ब्रह्मांड में है वही हमारे पिंड में है। तो जो ब्रह्मांड में ये श्री चक्र है, ऐसा ही एक चक्र हमारे अंदर है। हमारे अंदर जो 7 चक्र है और 6 जो चक्र हैं वो 6 पहिए समझो। माँ के चक्र श्री चक्रराज में 6 पहिए बताए। तो ये इसको वेद के रूप में बताए गए हैं। तो यहाँ पे ये हमारे अंदर के जो षट चक्र है, 5 जो है वो तो पंच महाभूत है और छठा जो यहाँ पे आ गया में वो मन का प्रतीक है, मनस। तो ये चक्रों पे भी सर्वोपरि सहस्त्रार धार में जो बैठी है, इस चक्र पे भी आरूढ़ होकर के जो बैठी है, हमारे शरीर रूपी श्री यंत्र के ऊपर भी आरूढ़ होकर बैठी है। तो सौंदर्य लहरी में भी इसका विस्तार से हमने देखा था। सारे एक एक मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। तो ये सारे मूल तत्व जो है इनका नियंत्रण जो अगर चक्रों पर हमारा अगर नियंत्रण हो जाता है तो हमको सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। लेकिन जो जीव है वो शिव बन जाता है, अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव करने लगता है, फिर द्वैत नहीं रहता है, फिर मैं अपना पराया ये कोई भावना नहीं रहती है। तो तुलसीदास जी जैसे कह उठते हैं, सियाम राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोड़ी कर पानी। तो फिर उसे जैसे उनका आराध्य राम था तो उसको सिया राम ही सब जगह में दिखता है। तो यहाँ पे वाग देवता जो है वो आत्म साक्षात्कार के रहस्यों को सूक्ष्म रूप से व्यक्त कर रहे हैं। तो ये मंत्र क्या दर्शाता है कि माँ के जो दैवी औजार हैं, जो शस्त्र हैं, उनसे माँ सुसज्जित है। अब माँ के स्वरूप का वर्णन ललितोपाख्यान में ऐसे दिया है कि वो कैसी प्रतीत हो रही है जब चल पड़ी है। तो मानो सौंदर्य और आनंद की साक्षात मूर्ति हो। उनका वर्ण गुड़हल के रंग समान रक्त वर्ण है। उनके वस्त्र अनार के वर्ण के, सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत है। उनके 4 हाथ में पाश, अंकुश, बाण, चाप है। उन्हें कामाक्षी, कामदायी का दायिनी कह करके उनकी स्तुति कर रहे हैं देवशीगण। और ललितांबिका भंडासुर पर विजय प्राप्त करने के लिए अभी प्रस्थान कर रही है। तो तब उनके दाहिने हाथ में, राइट हैंड के अंकुश से हाथ में तलवार लिए रण कोलाहल नामक हाथी के ऊपर सवार होती संपतकरी प्रकट हो गई। जैसे बोला हमने आगे देखा, तो ये संपतकरी जैसे ही वो चल पड़ी है तो संपतकरी प्रकट हो गई उनके आयुध के अंदर से। और जो उनके बाएं हाथ में जो पाश था उसमें से अपराजिता घोड़े पर बैठी हुई अश्वारूढ़ा प्रकट हो गई। तो वो भी उनके साथ साथ प्रकट हो गई। अब ये विशाल रथ पर सवार होकर आगे बढ़ी। तो उनके 9वें चरण में, ये जो 9वें चरण है, 9वां जो सबसे नीचे का चरण है, मतलब आखिरी भूपूर चक्र बोलते हैं, उसमें बीच में की जो भूरेखा है
उसमें सारी मातृकाएं हैं। तो ये मातृका सबसे आउटर मोस्ट, सबसे बाहर सफेद रंग की जो है रेखा, उसमें 10 सिद्धियां हैं। और तो ये सिद्धियां देवी भी उनके साथ चल रही है। फिर ये लाल रेखा से जो दर्शाया गया है वो दूसरी रेखा है, तो वहां पे मातृका देवियां हैं। तो ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, माहेंद्री, चामुंडा, महालक्ष्मी, ऐसी मातृकाएं वहां पे, यहाँ इसके इस ये वाले आवरण में है, यानी उस मंजिल पे बैठी हुई है। फिर तीसरे में अंदर मुद्रा देवियां हैं। तो इस तरह से हर एक आवरण में, ऐसे जैसे ये ब्लू से ये लाल से दर्शाया गया है, तो वहां पे सातवें आवरण में जो है वशिनी, कामेश्वरी, मोदिनी, विमले, अरुणे, जयिनी, सर्वेश्वरी, कौलिनी, तो ये सारी वाग देवताएं हैं। और उसके बाद में जो अंदर का सबसे अंदर का जो त्रिकोण है, तो वहां पे नित्या देवता है, जिनकी बात आगे आएगी, और बिंदु रूपिणी माँ। तो ये सारी भी माँ के साथ चल रही है। ये भी भाव है कि माँ अकेली नहीं है। जब माँ हमारे अंदर प्रकट है और हमारे, तो ये विश्वास है कि सारे देवी देवता हमारे अंदर ही समाये हुए हैं। तो ये खड़गमाला स्तोत्र में सारा वर्णन दिया हुआ है, एक एक आवरण में कौन सी देवियां हैं। तो ये शिव शक्ति रूपिणी उसके आखिर में बिंदु रूप में है। तो ये मंत्र, अब ये सारा यहाँ पे दर्शाने का वाग देवताओं का क्या अभिप्राय है। तो ये मंत्र हमें निर्देश करता है कि देवियां हमारे लिए, माँ, अंदर के असुर जो है, असुर कौन से है, दुर्विचार है, दुर्भावना है, अहंकार है, षड रिपु है, और ये सब दैत्यों को नष्ट करने के लिए, वध करने के लिए, हमारे साथ, उनके साथ युद्ध करने के लिए हमारे लिए तत्पर हो गई है, और सदा ही तत्पर है। तो ये ऐसी माँ जो है, एक एक रूप में तो सृष्टिकर्ता भी है, और दूसरे रूप में वो अप्रगट ऐसी वास्तविकता, यानी सर्वव्यापक रूप में भी विद्यमान है। तो इस बात में हमें श्रद्धा रखनी है। दूसरा क्या है कि माँ के रथ के पहिए, मैंने जब बताया, उसको वेद बताए हैं। तो फिर हमारे जो प्राचीन शास्त्र हैं, या हमारे आगम हैं, या हमारे निगम हैं, तो उनमें हमको आदर करना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए, उनका हमें अध्ययन करना चाहिए, हमारे पीछे की अगली पीढ़ी को भी हमें बताना चाहिए। तो ऐसे स्तोत्रों का हमें इसीलिए अध्ययन करना चाहिए और उन पे श्रद्धा रखें। ये मंत्र हमें ये भी बताता है कि ब्रह्मांड के सृजन, संरक्षण और अंतहीन ऐसे विलय, ऐसे अंतहीन चक्र चलते ही रहते हैं। जैसे हमने देखा कि वर्ष, उसके बाद एक कल्प युग होता है, फिर चतुर्युग के बाद कल्प होता है, फिर मनवंतर होता है, अभी 14 मनवंतर है। तो ये अभी 7वां चल रहा है। तो ये काल जो है, चक्र चलते ही रहते हैं। तो इन सबकी जो अधिष्ठात्री है, तो ये चक्रारूढ़ का अर्थ है कि ब्रह्मांड तो ऐसे चक्रों से गुजरता ही रहता है। और तो यहाँ पे ये भी विश्वास रखना है कि दिव्य सत्ताएं जो अदृश्य लोक में विद्यमान है, अभी उनके साथ हमको अगर कांटेक्ट करना है, तो हमें ऐसे स्तोत्रों के द्वारा, पूजा अर्चना के सारा द्वारा, भावना से, भक्ति से, श्रद्धा से जब हम उनको ध्याएंगे, उनको याद करेंगे, उनके साथ संपर्क रखेंगे, उनका सतत स्मरण करेंगे, तो हम उनके साथ कांटेक्ट में रह सकते हैं, उनके साथ हमारा अनुसंधान रहता है। और तो हमारे जीवन में अगर ये हमें ऐसा स्थापित एकाकारिता हम उनके साथ स्थापित करते हैं, तो हमारा जीवन ही बदल जाता है। और ऐसे तत्वों को जानने के लिए एक सदगुरु की आवश्यकता होती है। अगर जब तक नहीं मिलते हैं, तो हम अपनी शिष्यता को बढ़ाएं। फिर अगर माँ को अगर ऐसी जरूरत लगेगी, तो स्वयं ही किसी को भेज देती है हमारे सामने, हमारे सदगुरु के रूप में। और हर एक का सदगुरु निश्चित होता है, हमें नहीं चूज करना होता है, वो भगवान को पता होता है। और हम अपनी शिष्यत्व को बढ़ाएं, तो सदगुरु हमारे सामने आ जाते हैं। तो माँ हमें आत्मज्ञान के मार्ग पे ले जाने के लिए और इन सिद्धांतों को अपने हाथ में, इन्होंने अपने हाथ में रखा है। तो इन सभी आयुधों का उपयोग वो मानव जाति के संहार के लिए नहीं है, नष्ट करने के लिए नहीं है, हमारे अंदर की स्वार्थी वृत्ति, अहंकार, लालच, लोभ, इन सबको नष्ट करके हमें शुद्ध करने के लिए। तो ये 9 मंजिला जो रथ है, जिसमें विभिन्न देवी देवता शक्तियां विराजमान है, यही हमारे जीवन का प्रगटीकरण है। तो हमारे जीवन में प्रत्येक कदम पर हमें, जैसे जैसे हमें विजय प्राप्त हो करते रहते हैं, तो हम एक एक स्टेप बाय स्टेप, एक एक चरण आगे बढ़ते, तो हम माँ के नजदीक 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 पहुंच जाते हैं। और जैसे हम उनके पाने के लिए बाद आगे बढ़ते हैं, तो माँ स्वयं हमारे रास्ते की बाधाएं नष्ट कर दी जाती है, अवरोधों को दूर कर दी जाती है।
तो इसके लिए देवताओं ने भी उनके चरणों में अपने अपना स्थान पाया। अब दूसरा चरण है गेय चक्र रथारूढ़ मंत्रिणी परिसेविता। तो अब दूसरे माँ के साथ के चलने वाले दूसरे चक्र की बात आ रही है। जे उसका नाम है गेय चक्र, और गेय चक्र पे मंत्रिणी देवी सवार है। तो गेय चक्र मंत्रिणी देवी का रथ है, जिसमें से गान के स्वर, गेय यानी गान स्वरूप, यानी संगीत के नाद या मंत्र के स्वर ध्वनि सुनाई दे रहे हैं, ऐसा है, ऐसा उनका रथ है। और मंत्रिणी परिसेविता, मंत्रिणी देवी जो माँ की सलाहकार है, उनके द्वारा सेविता, पूजिता, ऐसी देवी को नमन है। तो ओम गेय चक्र रथारूढ़ मंत्रिणी परिसेविता यही नमः, ये उनका मंत्र होगा। अब उनका स्वरूप कैसे दर्शाया गया, हमने पहले भी देखा था। श्यामला देवी भी उनको कहा जाता है, मंत्रिणी देवी कहा जाता है। तो उनका एक गेय चक्र यंत्र भी अलग होता है। उनके रथ का नाम गेय चक्र रथ है। उनके हाथों में कमल है, तोता है, वीणा है। तो ये सब भी प्रतीकात्मक है। तो देखो देखो आगे ये मंत्रिणी जो देवी है ना, ये संगीत की ज्ञाता है। और उनका रंग बादलों के, वर्षा के बादलों के जैसा है। और ब्रह्मांड के संचालन का कार्यभार उनको सौंपा गया, क्योंकि वो प्रधानमंत्री है, सलाहकार है। माँ उनको सारी बातें, माँ को वो अवगत कराती है ब्रह्मांड में क्या कहाँ क्या चल रहा है, और माँ से सलाह मशवरा करती है। और सलाह मशवरा करती है, इसीलिए भी मंत्रिणी उनका नाम है। तो आगे भी एक नाम आएगा मंत्रिणी अन्य स्तराज्यधु। तो सारा राज्य का काम, ब्रह्मांड का कारोबार उनके हस्तक है, उनका सलाहकार है। अभी माँ की सेना में तुरंत नाम जो आता है, ये दोनों का आता है, मंत्रिणी देवी, और आगे आएगा दंडनाथा या वाराही देवी। तो ये गेय चक्र जो है, ये एक ऐसा प्रशंसनीय चक्र है कि जैसे माँ के रथ में 9 मंजिलें थी, ये गेय चक्र में 7 मंजिलें। अब 7 मंजिलें किसका प्रतिनिधित्व करती है? गेय चक्र हमने देखा कि संगीत का, नाद का, ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है। तो संगीत के जो 7 स्वर है, इसीलिए यहाँ पे 7 मंजिलें हैं। तो उसमें से संगीत जब ये चलता है तो मधुर ऐसे स्वर सुनाई देते हैं। और अलग अलग योगिनियां उनको, उनके अलग अलग स्तर के, उनकी मंजिलों पे उनको स्थापित है। तो इसका विस्तृत वर्णन, उनके नाम, उनके आयुध, उनका रंग, उनके वस्त्र वगैरह का ये जो है वो ललितोपाख्यान में पूरा विस्तृत वर्णन है। हमारा भाव बढ़ाने के लिए हमें एक बार जरूर उसका पठन अवश्य करना चाहिए। तो ये गेय महत्वपूर्ण माना गया है, जो गोलाकार रथ है। और मंत्र से जो दीक्षित है, तो वो लोग उनका ध्यान करते हैं, मंत्रिणी देवी का। अब मतंग ऋषि ने बहुत तपश्चर्या की, तो माँ उनके यहाँ पुत्री के रूप में अवतरित हुई। तो तब उनको मातंगी नाम मिला। तो मातंगी भी, ये श्यामला देवी को एक नाम मातंगी भी कहा जाता है। तो अब इनके जो तोता है, वो वेदों का प्रतीक है। इनके हाथ में जो वीणा है, वो धनुर विद्या का प्रतीक है, वीणा। और उसमें उनकी शक्तियां भी है। तो उसमें यंत्रिणी और तंत्रिणी शक्तियां कहते हैं। तो इनके आयुध देखने में हमको लगता है कि वीणा बजा रही है और तोता बैठा है। तो ऐसा लगता है क्या है, अगर आपने सप्तशती में भी देखा होगा तो ध्यान मंत्र में आगे आता है कि उनके हाथ में तोता है। तो ये सारे जो प्रतीक होते हैं। तो यहाँ पे ये तोता जो है, ये शक्ति का प्रतीक है। तो यहाँ पे जब साधक गेय चक्रों पे या उनके मंत्रों पे ध्यान करता है, तो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है। तो आगे हमने देखा संपत्करी और अश्वारूढ़ा जो है, तो इंद्रियों को और मन को नियंत्रित करती है। और यहाँ पे ये चित्त को शुद्ध करती है, विचारों को शुद्ध करती है, तो बुद्धि को एकाग्र करती है, जिससे हम फोकस करके आत्मा के ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित कर सके। तो मंत्र जप के द्वारा हमारी यहाँ वहाँ बिखरी हुई सारी जो चेतनाएं होती है, वो एकत्रित होती है। तो ये धनुर्वेद का भी प्रतीक है। धनुर्विद्या का शास्त्र जो है, और उसमें उसका धनुर्वेद उपवेद कहा जाता है। और उनका धनु और बाण जो बने हैं, उसको चित्रजीव कहते हैं। तो ये सारे इनके स्वरूप में वर्णन किया जाता है। और 7 मंजिलें जो है, तो एक रूप से हमारे अंदर के 7 चक्रों का भी संदर्भ देती है। तो वाग देवता हमें धीरे धीरे बताती है साधना में कैसे बढ़ना है। तो हमारे अंदर के जो 7 चक्र हैं, तो इसको अगर हमें शुद्ध करना है, तो हमें मंत्र की सहायता करनी है। और मंत्र क्या है? तो मंत्र शक्ति, मंत्रिणी मंत्र शक्ति को दर्शाती है। तो मंत्र के अंदर जो होता है संगीत, नाद,
ध्वनि, कंपन, तो ये सारा जो है हमारे अंदर के जो ऊर्जा केंद्र है इसके ऊपर आघात करता है, इसको जागृत करता है, इसको एक्टिवेट करते हैं। तो ये शब्द, ध्वनि और कंपन इतने महत्व है साधना में। इसीलिए देवर्षि लोग भी जब माँ को ध्यान ध्यान करते हैं तो स्तुति करके प्रार्थना करते हैं, शब्द के रूप में नहीं करते। जब भी हम देखते हैं ब्रह्मा जी ने भी स्तुति करी कि विष्णु भगवान को निद्रा में से, योग माया निद्रा में से जागृत करो। तो अब तो 4 महीने हो गए और भगवान जग गए हैं। इसी तरह से शक्र आदि देवताओं ने भी महिषासुर के बाद, मर्दन के बाद स्तुति करी। तो मंत्र का और स्तोत्र का बहुत सारा गहरा संबंध है हमारे चक्रों के साथ। अब ये गेय चक्र एक ध्वनि चक्र के रूप में भी देखा जा सकता है। तो हमारे अंदर श्वास की जो ध्वनि है, सोहम, ये वही एक मंत्र भी है, और वो अनाहत मंत्र है। जो हम जब हम सांस लेते हैं तो सो की ध्वनि अंदर जाती है, सोह सह, और जब श्वास बाहर आ जाती है तो अहम, तो उसको सोहम मंत्र कहते हैं। ये अनाहत ऐसा एक मंत्र जो है सतत हमारे हर एक श्वास प्रश्वास के साथ चलता रहता है। लेकिन क्या है कि हमारे सुनने में नहीं आता, क्योंकि हमारी बहिर्मुख वृत्तियां हैं। अगर हम शांत होके, अंतर्मुख होके माँ का ध्यान करें, माँ के ऐसे स्वरूप का ध्यान करें, तो ये हमको जरूर सुनने में आता है। तो यहाँ पे मंत्र पठन जो है हम लोग करते हैं। जैसे हम ललिता सहस्त्रनाम करें, खड़गमाला स्तोत्र, श्री सूक्तम, तो इससे पूजा जब करते हैं तो ये भी एक मंत्र स्वरूप है, सारे मंत्र रूप है स्तोत्र। तो ये इनके द्वारा अनायासी इनके अंदर जो देवियां हैं उनकी स्तुति हो जाती है, यानी मंत्रिणी देवी की भी स्तुति इसके अंदर हो जाती है। तो ये गेय चक्र जो है हमें योग मार्ग, योग साधना का भी मार्ग दिखाता है। तो हमें अनाहत नाद को सुनकर ऐसे आत्मोन्नति करनी चाहिए। चित्त को शुद्धि करने के बाद ही आत्म साक्षात्कार हो सकता है। तो 7 चक्रों की यात्रा कुंडलिनी योग के द्वारा योगी जन करते हैं। और इस तरह से हमें समझना चाहिए कि मंत्र केवल एक शब्दों का संयोजन नहीं, एक जोड़ नहीं बनाया, ऋषियों के मन में आया कोई भी शब्द अक्षर उठा के जोड़ दिया, ऐसा नहीं है। ये सारे जो है मातृका है, और ये इसमें अनंत शक्तियां भरी हुई होती है सारे बीज मंत्रों के अंदर। तो ये मंत्री देवी है, मंत्र की शक्ति है। तो ये हमें मंत्र का याद दिलाती है कि हमें मंत्र जप करना चाहिए। जैसे हम पहले मन को नियंत्रित किया या इंद्रियों को नियंत्रित किया, तो उसके बाद में संयमित करने के बाद में हमें शांत होकर के मंत्र जप करना चाहिए। तो ये मंत्र के महत्व और शरीर के साथ श्री चक्र का अभिन्न हमें मानना, ये बात जो हमको ये मंत्र के द्वारा ये वाग देवताएं हमें बताती है। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद के श्लोक पर 26वां श्लोक, और मंत्र का नंबर होगा 69वां, 69। गेय चक्र रथारूढ़ मंत्रिणी परिसेविता। तो ये हमने देख लिया। ये ऐसे उनका चक्र का इस तरह से मुझे एक चित्र प्राप्त हुआ है। और ये जो है इसमें माँ के चारों आयुधों को ऐसे चित्र रूप में दर्शाया गया है। जैसे ऊपर राइट साइड में ऊपर जो है वो माँ का अंकुश है, तो वहाँ संपत्करी है। यहाँ पे अश्वारूढ़ा है ऊपर लेफ्ट साइड में, तो वहाँ पे वो अपराजिता घोड़े पे सवार अश्वारूढ़ा है। और बाएं हाथ में नीचे हमने देखा अभी श्यामला देवी, मंत्रिणी देवी। और अभी जो बात आएगी तो वो वाराही देवी की आएगी। तो और राइट साइड में नीचे के हाथ में जो है 5 पुष्प के बाण है, उसकी जो शक्ति है वो वाराही देवी है, दंडनाथा भी उसको कहते हैं। तो आगे देखते हैं अभी 27वां श्लोक। किरिचक्र रथारूढ़ दंडनाथा पुरस्कृता ज्वाला मालिनी काक्षिप्त वहनी प्राकार मध्यगा। तो किरिचक्र रथारूढ़ दंडनाथा पुरस्कृता, ये एक मंत्र है, और दूसरे चरण में दूसरा मंत्र है। तो अब जो माँ का चक्रराज का वर्णन आ गया, उसके एक तरफ मंत्रिणी का गेय चक्र का वर्णन आ गया। मंत्रिणी सलाहकार है, कुछ नहीं कुछ जरूरत पड़ती है माँ को उनके साथ सलाह मशवरा करने के लिए, तो वो रथ भी उनके पास में चलता है। अब तीसरा जो रथ है किरी चक्र, इसके बारे में देखते हैं कौन अभी माँ के साथ चल रहा है।
तो कीरी एक अर्थ होता है दिव्य जंगली वराह, और दूसरा उसका अर्थ होता है सृष्टि रचना की ज्योति किरणें। तो गूढ़ार्थ में हम उसका देखेंगे वर्णन। किरी चक्र यानी वाराही देवी के रथ का नाम किरी चक्र है, वराह जैसा और वराह से खींचने वाला। तो जो माँ का तो था श्री यंत्र के जैसा था, मंद्रिणी देवी का जो था गोलाकार था, और यहाँ पे ये जो है वराह के स्वरूप का उनका रथ होता है। रथारूढ़ रथ पर विराजमान दंड, दंड ये एक शासन का प्रतीक होता है। हम देखते हैं पुलिस भी एक डंडा रखते हैं, और यहाँ पे अगर कोर्ट कचहरी में जाएंगे तो वहां पे शासन का प्रतीक एक दंड होता है। दंडनाथा वाराही देवी को कहते हैं। तो एक तरह से ये शासन करने वाली देवी है। पुरस्कृता अनुरक्षित या उनके नेतृत्व में, यानी वो पूरा यानी आगे आगे चल रही है और माँ को जैसे लीड कर रही है। तो माँ को जो चिरी चक्र रथ पर सवार वाराही देवी के द्वारा अनुरक्षित है या जो उनके आगे चल रही है। तो मंत्र बनेगा ओ ओम किरी चक्र रथारूढ़ दंडनाथा पुरस्कृता ये नमः। अब ये किरी चक्र का रथ कैसा है देखते हैं। ये दंडनाथा को देखते हैं पहले। वाराही देवी, इसका इसके बारे में भी हमने पहले देखा था कि वाराही देवी जो है ये शीघ्र प्रसन्न होने वाली, बहुत भयंकर दिखने वाली भयंकर रूपा है, लेकिन ये सेना नायक है माँ की। अब माँ की जैसे हम बोलते हैं कि कमांडर इन चीफ, तो एक तरफ तो उनकी सलाहकार प्रधानमंत्री मंत्रिणी देवी चलती है, उनका रथ चलता है, और दूसरी तरफ सेना नायक, दूसरी तरफ मनी माँ से थोड़ा आगे ही चलता है। तो ये दंडनाथा, उनको दंडनाथा इसलिए भी कहा जाता है कि हाथ में एक दंड रखती है। तो ये ललितांबिका जो है, ये इनके आसपास ये दोनों रहती है। तो ललितांबिका के बाद में दूसरे स्थान पे ये दोनों देवियां आती है। तो इनकी अनुमति या पूजा के बिना हम ललितांबिका तक पहुंच नहीं सकते। जैसे हमको प्रधानमंत्री तक जाना होता है तो किसी को पहले सेक्रेटरी को किसी को मिलना होता है, इसी तरह से इन दोनों देवियों से दोनों देनियों की पूजा करके उनकी अनुमति लेकर के ही हम ललितांबिका को मिल सकते हैं। तो अब इसके लिए वाराही द्वादश स्तोत्र भी है, ऐसे कई स्तोत्र भी हैं। लेकिन अगर हम ललिता सहस्त्र नाम पढ़ते हैं तो उसके अंदर सभी देवी देवताओं की पूजा समाहित हो जाती है। तो एक तो पहला कि ये सेना नायक है, तो ये क्या करती है, एक तो पहले ये सभी अवरोधों आगे चलती है, यानी क्या है माँ के सारे अवरोधों को दूर करती है। जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर आता है तो आगे कैसे पुलिस की गाड़ियां जाके कहती है चलो चलो हटो हटो, सिग्नल वगैरह क्लियर करते हैं, तो ऐसे ये जो दंडनाथा है उनका रथ पहले चलता है, तो ये सारे अवरोधों को मार के, तो इसीलिए हमारे भी आध्यात्मिक मार्ग के अवरोधों को दूर करने के लिए सबसे पहले ये देवी हमें मार्गदर्शन करती है, वो हमारे अवरोधों को नष्ट करती है। और ये उनका पहलू है, यानी एक सुरक्षात्मक पहलू है, और रक्षणात्मक पहलू है, और अवरोधों को दूर करना है। दूसरा है कि ये दंडनाथा है तो यम के रूप में है, यानी जो अधर्म के मार्ग पे चलते हैं तो धर्म की रक्षा के लिए वो दुष्टों को दंडित करती है। और अगर भक्त भी है, अगर उनमें भी कोई नकारात्मकता आ जाती है या गलत विचार या गलत तरीके दुर्व्यवहार आ जाते हैं तो माँ उनको भी सही रास्ते पे धर्म के मार्ग में शिस्त और संयम से लेकर के आती है, इसलिए उनको दंडनाथा कहते हैं। तो मंत्रिणी देवी जो है वो सकारात्मक रूप से मंत्र के द्वारा सकारात्मकता का हमारे में प्रभाव बढ़ाती है। और ये जो है वाराही देवी जो है वो नकारात्मकता को, नेगेटिविटी को दूर करती है। तो दोनों हमारी मदद करती है। और किरी चक्र का दूसरा जो गुणार्थ हमने देखा कि जो सृष्टि की रचना के लिए जो ज्योति की किरणें निकलती हैं उसको भी किरी कहते हैं। तो ऐसे किरी चक्र यानी पूरे ब्रह्मांड की ये रक्षा करती हैं, जो ऐसे सृष्टि स्थिति लय का जो चक्र है उसके ऊपर आसीन है। तो वैसी माँ को ऐसे ही उसको दंडनाथा कहते हैं। ये एक भयंकर योद्धा है, और ये क्या है, डायनामिक गतिशील है, और ये सक्रिय एकदम एक्टिव है, ऐसी और ऊर्जा देने वाली है, भयंकर इतनी है कि तो हम लोगों को डरने की बात नहीं है। भक्तों के लिए क्या है, हमारे अंदर अगर कोई डर है तो वो निकाल देती है, हमें निर्भय करती है, निडर करती है, हमें साहस देती है, वीरता देती है, अपने जो गुण है वो हमें प्रदान करती है, और हमारी नकारात्मक वृत्तियों को दूर करती है। और सबसे आगे चलने का मतलब क्या है, तो ये इस बात का संकेत है कि जब हमको भंडासुर जैसे महान शत्रु को, अज्ञान को, अविद्या को अगर हमें परास्त करना है तो सबसे पहले तो हमें अपनी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वृत्तियों को हमें दूर करना पड़ेगा, रास्ता साफ करना पड़ेगा। तो ये
काम क्रोध लोभ जैसे उद्दंडता है, असत्य है, तो ये हमारे आध्यात्मिक मार्ग के अवरोध हैं, इनको ये पहले दूर करने का काम करती है। तो मुक्ति के मार्ग पे हमको सबसे पहले तो इनका ही सामना करना पड़ता है, यही आके हमको आलस जड़ता आ जाती है। तो ये वाराही देवी जो है सबसे आगे रहती है, तो हमारे भीतरी असुरों को लड़ने के लिए, परास्त करने के लिए सबसे पहली ये देवी है। और वाराही का स्थान शील चक्र में कहाँ है, तो हमने देखा यहाँ पे जो लाल रेखा है, इसमें पांच पांचों जो आठ सप्तम मातृका वैसे कही जाती है, लेकिन श्री चक्र में एक महालक्ष्मी एक अधिक है, तो आठ मातृकाएं हैं। तो उनमें से चार जो है चार दरवाजों पे है, बीच बीच में कोने में, और फिर पांचवी जो है वाराही यहाँ पे जो भ्रू प्रस्तार है उसके कॉर्नर में, कोने में है। तो ये पांचवें नंबर पे, इसलिए इसको पंचमी भी कहा जाता है। दूसरा है कि सप्तशती में भी इसका उल्लेख आता है वाराही देवी का, अगर आपने पढ़ा होगा तो, कि जब जब शुंभ निशुंभ के साथ युद्ध करती हैं, तब माँ की सारी देवियां पहले तो प्रकट होती है, और ये सारी शक्तियां होती है, ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी। और बाद में जब शुंभ कहता है कि तुम तो सबको साथ में लेके मेरे साथ लड़ने चली हो, तब सारी माँ के अंदर समाहित हो जाती है। तो ये तब भी महाराज देवी देवी माँ के साथ उस युद्ध में भी उनकी मदद करती थी। तो यहाँ वहां पे उसका उल्लेख आता है। और श्री विद्या में हमने देखा, और उस वो जो हमारे संकटों को और विघ्नों को दूर करती है, इसलिए इसको अरिघ्नि भी कहते हैं। अब देखो, माँ जो आज्ञा करेगी, देखो जो चीफ है तो माँ है, और वो जो आज्ञा करेगी तो तुरंत वो उस पे अमल करती है, तो उसको आज्ञा चक्रेश्वरी भी कहते हैं। वो माँ की इशारे को समझ जाती है। युद्ध में देखो कोड लैंग्वेज होती है, ऐसे नहीं कि पूरा लंबा लंबा वाक्य बोलना होता है, कुछ संकेत से ही समझ जाना होता है कि क्या कहना चाहते हैं ऊपरी, तो उसको संकेता भी कहते हैं। तो ये हमने जब वाराही द्वादश नाम स्तोत्र देखा था पिछले सत्रों में, तब उसका पूरा विस्तार से हमने उसका अर्थ देखा था। तो ये सारे नाम यहाँ पे वाराही को दिए गए हैं। और वाराही द्वादश स्तोत्र बहुत अच्छा स्तोत्र है, सिर्फ 3 श्लोक का स्तोत्र है, हम पढ़ लेते हैं। पंचमी दंडनाथा च संकेता समयेश्वरी, तथा समय संकेता वाराही पौत्रिणी शिवा, वार्ताली च महासेना आज्ञा चक्रेश्वरी, तथा अरिग्नि चेति संप्रोक्तम नाम द्वादशकम मुने। द्वादशकम मुने, मुने यानी हयग्रीव ऋषि अगस्त्य मुनि को ये बता रहे हैं, ये बात ललितोपाख्यान में आती है। नाम द्वादश विघ्न वज्र पंजर मध्यग, संकटे दुखम आपनोति न कदाचन मानव। संकटे दुखम आपनोति न कदाचन, अगर आपको कभी भी संकट आया है तो ये सिर्फ 1 मिनट में बोला जाने वाला स्तोत्र है द्वादशी का। और ये इसको कहते हैं अति शीघ्र फलदायी ऐसी देवी है। तो ये अगर आप स्मरण कर लें, अपने पर्स में भी लिख के रख लें, तो कहीं पे भी, मैं तो अपने स्वयं अनुभव से कहती हूँ, आपका तुरंत संकट दूर होगा। आपके अंदर एक आत्मविश्वास आ जाएगा कि हाँ अंदर है, अपने अंदर साहस वीरता का जागरण हो जाएगा। तो जब हम पूरे डूब जाते हैं, हम अपने हिम्मत हार जाते हैं, तो हमारी शक्तियां भी हमें काम नहीं आती है। जैसे अर्जुन देखो, इतना महाबलशाली था, लेकिन उसके हाथ से गांडीव भी सरने लगा। तो क्यों? तो ऐसे मोह और नेगेटिव वृत्तियों के असर में आ गया। तो अगर हम ऐसे वक्त में ऐसे माँ की शक्ति को याद करते हैं, तो हमारे में पुनरुत्साह आ जाता है। तो अब ये देवी का प्रागट्य हमने देखा, कैसे माँ के दाहिने हाथ के निचले हाथ में से 5 पुष्प बाण के आयु रूपी आयुध है, उसमें से उनका प्रागट्य हुआ है। और श्री यंत्र के 9वें आवरण में वो उनका स्थान है। और उनमें देखो, ललितोपाख्यान में एक वर्णन आता है कि उनके रथ को 1000 भयंकर वाराह खींच रहे हैं, और उनकी सारथी जो है स्तंभिनी देवी है। अच्छा, इसमें और भी मजेदार बात है, इनके जो मंजिलें हैं, इसमें सारे देवी देवताओं के साथ धन्वंतरी भी है। धन्वंतरी जो है कि औषधि के देवता है, और साथ में अश्विनी कुमार भी है, यानी देवताओं के वैद्य। तो देखो, अगर युद्ध में किसी को कुछ इंजरी होती है, तो ये मेडिकल केयर भी साथ में चल रही है। तो कितना सुंदर ललितोपाख्यान में इसका विस्तार से वर्णन दिया है। तो ये जब चल पड़ती है, तो देवता लोग उनकी, ये हमने जब भी आगे पढ़े, 12 नामों से उनकी आराधना करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और ये रथ में जो 5 मंजिलें हमने देखी, देखो श्री चक्र में देखा 9 मंजिलें,
मंत्रिणी में देखा 7 मंजिल है, 7 स्वर 7 चक्र, यहाँ पे 5 मंजिल है। तो इसका जो गुणार्थ है, तो जो हमारे पंच महाभूत है इसके उसको ये नियंत्रित करती है। तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, तो इसके ये जो हमारे अस्तित्व के भी और ब्रह्मांड के भी आधारभूत है, और हमारे अस्तित्व के भी आधार, हमारा शरीर भी ये 5 भौतिक तत्वों से ही बना है। तो इसको बहुत इंटरेस्टिंग बात है, देखो पृथ्वी को कहा जाता है कि भौतिक शरीर, और जल यानी हमारी भावनाएं, अंदर हमारी जल जैसे प्रवाहित होता है, हमारी भावनाएं भी प्रवाहित होती रहती है। फिर तेज यानी अग्नि तत्व हमारे अंदर, अब देख गुस्सा आता है तो भी हमारी आंखें वगैरह लाल हो जाती है, तो वो तेज तत्व है। और वायु यानी हमारे बुद्धि का और विचारों का और आदान प्रदान कम्युनिकेशन। तो देखो हम कभी कोई बहुत विचार करता है ना, तो हम हमारे गुजराती में कहते हैं विचार वायु हो गया उसको। तो उसका संदर्भ बुद्धि से, विचारों से। आकाश जो है हमारा चैतन्य है। अब हमारे अंदर ये 5 तत्वों को अगर हम प्रभुत्व कर लेते हैं, तो हमारी नेगेटिव वृत्तियों को हम दूर कर देते हैं। नेगेटिव वृत्तियां उद्भवती इसलिए है कि ये 5 तत्वों में असंतुलन होता है, इसमें एक हार्मनी नहीं होती, समरेखित नहीं होते हैं। तो देखो इसका उदाहरण कैसे है कि अगर कोई आदमी अत्यधिक क्रोधित हो जाता है, तो समझना चाहिए कि उसके अंदर तेज तत्व जो है वो असंतुलित हो गया है, तभी वो क्रोध। तो जैसे आंखें लाल लाल हो जाती है, शरीर कपकपाने लगता है, आवाज बड़ी हो जाती है, तो ये तेज का तत्व का असंतुलन दिखाता है। अगर किसी को बहुत डर लगता है, अगर आपको भी जीवन में कभी ऐसा महसूस हुआ होगा, तो क्या होता है जब हम बहुत भयभीत हो जाते हैं, तो हम हमारे हाथ पैर गलने लगते हैं, जैसे पानी छूटने लगता है, पसीना छूटने लगता है। तो ये जल तत्व का असंतुलन दिखाता है। तो यहाँ पे ये मंत्रिणी, ये श्याम दंडनाथा देवी जो है, ये हमारे ये 5 तत्वों के ऊपर ये इसका प्रतीक है। तो इसको ये संतुलित रखने में हमारी सहायता करती है, और इसीलिए हमको फिर हमारे डर से और ऐसे ते क्रोध से, मतलब ये इन जो नेगेटिव वृत्तियों से हमको छुटकारा दिलाती है। तो यहाँ पे हम अगर ये सर्वोत्कृष्ट जो सुरक्षात्मक देवी है, इसको अगर हम जागरूक करें, तो हमारे जीवन में ये सारी नकारात्मक वृत्तियों को हम दूर कर सकते हैं, आध्यात्मिक मार्ग में हम आगे बढ़ सकते हैं, मुक्ति के मार्ग में। तो यहाँ पे आकर के जो है देवी के तीनों रथों का वर्णन समाप्त होता है। देवी के अगल बगल में 2 व्रत। तो यहाँ पे किरी चक्र में ऐसा दिखाया गया कि वाराह के द्वारा खींचे जाना, ये कहीं मुझे किसी साइट से मिला है, तो मैंने एक हमारे मन में थोड़ी सी कल्पना है, और ये जब स्तोत्र बोले तो हमको इस बातों का स्मरण हुआ, इसीलिए ये चित्र मैंने रखे हुए हैं यहाँ पे। तो ये 5 मंजिलों वाला वाराही देवी का किरी चक्र है। और ये जैसे कि बीच में माँ का रथ है, एक तरफ किरीट चक्र है, एक तरफ गेय चक्र है, एक तरफ मंत्रिणी श्यामला है, एक तरफ वाराही दंडनाथा है। तो इस तरह से ये तीनों चक्रों का वर्णन, अब ये सब सज्ज हो गए। अब आगे शुरू करने वाली लड़ाई शुरू हो रही है। नीचे आप देख रहे हैं चित्र में बहुत सारे भंडासुर की सेनाएं, तो माँ के ऊपर मतलब देवी शक्तियों के ऊपर टूट पड़ने के लिए, आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रही है। तो आगे का मंत्र देखते हैं। अ, इसी में का ये चरण देखते हैं, श्लोक 27 का दूसरा चरण। ज्वाला मालिनी आक्षिप्त वहनी प्राकार मध्य का। ज्वाला मालिनी ये 14वीं तिथि नित्या देवी है, ज्वालाओं की माला धारण करती है, करने वाली है। आक्षिप्त यानी आवरण उन्होंने रचा, किसका? तो अग्नि का। अग्नि प्राकार किला, प्राकार यानी किला या दीवार, और उसके बीच में माँ विराजित है। तो अर्थ होता है माँ जो ज्वाला मालिनी द्वारा निर्मित अग्नि के आवरण वाले किले के मध्य में निवास करती है। ज्वाला माली मंत्र होगा ओम ज्वाला मालिनी काक्षिप्त वहनी प्राकार मध्य गाये नमः। तो ऐसी होती है ज्वाला मालिनी। जो सारी नित्य 15 देवियां हैं, वो बैठी स्थिति में पद्मासन या ऐसे विराजमान स्थिति में है। सिर्फ ये ज्वाला मालिनी जो देवी है, चतुर्दशी नित्यातिथि है, ये देवता है, वो ऐसे खड़ी है। अ, और हर एक देवी का ऐसा एक मंत्र भी है। अ, अब इसकी कथा क्या होती है, इसका थोड़ा देखते हैं गूढ़ार्थ। ये भंडासुर जो है, ये क्या युद्ध के दौरान क्या होता है, अपनी
अलग ऐसे ऐसे आयुधों का और ऐसे ऐसे मंत्रों का प्रयोग करता है, तो माँ को लगता है कि थोड़ा सुरक्षा कवच बढ़ाना चाहिए। तो माँ क्या करती है कि ज्वाला मालिनी को बुलाती है। अब ये निथि तित्या देवता को ही क्यों बुलाती है, ये हमको एक प्रश्न आएगा। तो खड़गमाला स्तोत्र अगर आप पढ़ेंगे तो न्यास देवता, सबसे पहले न्यास देवता को नमन है। हृदय हृदय देवी, शिरो देवी, शिखा देवी, कवच देवी, नेत्र देवी, अस्त्र देवी। तो उसके बाद में तुरंत न्यास देवता के बाद में जो होते हैं कामेश्वरी, भगमालिनी, नित्यक्लिन्ने, भेरुंडे, वह निवासिनी, ऐसे करके नित्या देवताओं को सबसे नमन किया गया। तो ये कहाँ पे है, जो बीच में का जो त्रिकोण है, सेंटर का ये त्रिकोण जो है, इसके जो तीन भुज है, तीनों जो बाजू है, उसके अंदर एक एक तरफ पांच पांच नित्या देवी तिथि देवता हैं। और बीच में बिंदु में माँ स्वयं 16वीं नित्या तिथि के रूप में, या 16वीं कला के रूप में, या षोडशी के रूप में माँ स्वयं स्थित है। तो ये सबसे निकट है माँ के, नित्या तिथि देवता है। और उसमें ज्वाला मालिनी जो एकदम क्रोध से और ज्वालाओं से भरी हुई ऐसी ऐसी प्रचंड तिथि है। तो ये सब तिथियां देखो, अगर हम कौन सी तिथि पे जन्म लिया है ना, इसके ऊपर भी बहुत हमारे स्वभाव पर क्या असर पड़ेगा, ये भी, इसका भी एक अलग शास्त्र है। अलग से टॉपिक लेंगे तो बता देंगे उसके बारे में भी, कि कौन सी तिथि पे अगर आपका जन्म हुआ है तो वो तिथि का क्या प्रभाव है, और उसका हमारे स्वभाव पे क्या प्रभाव है, और फिर हम अगर जान लेते हैं तो हम कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं। जैसे अगर हमको पता है कि ये तिथि पे हम जन्मे हैं और हमारा स्वभाव ऐसा उग्र होने वाला है, तो हम उस तिथि, महीने के अंदर वो जब तिथि आती है, कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है। अ, अगले दिन हमारा अच्छा मूड रहता है और बिना कारण दूसरे दिन हमारा इतना मूड खराब होता है, हम जिसके तिसके ऊपर गुस्सा होने लगते हैं, या हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। ये सारा तिथि का प्रभाव होता है हमारे ऊपर, चंद्र की तिथि का। तो यहाँ पे माँ क्या कहती है, ज्वाला मालिनी को बुलाती है और माँ कहती है, हे बालिके, तुम्हारा स्वरूप और आकार अग्नि का है, और तुम, अग्नि ही तुम्हारा शरीर है, तो तुम ऐसे दुर्ग की रचना करो हमारे सेना के आसपास, कि जो 100 योजन ऐसा वृत्त हो, यानी मंडल हो, और 30 योजन ऐसा ऊपर ऊंचाई वाला हो। अब ये सुरक्षा कवच होने से क्या दो बातें होती है, एक तो अग्नि का बना हुआ, ज्वालाओं का बना है तो सुरक्षा भी देता है, और रात के वक्त अंधेरा होता है तो अगर कभी रात में भी सेना, भंड की सेना उसके ऊपर आक्रमण कर देती है तो प्रकाश का भी स्रोत बन जाता है अग्नि के वजह से, यानी प्रकाश योजना भी हो जाती है। तो ये ज्वाला मालिनी हमने देखा कि जो चंद्र की 16 कलाएं मानी जाती है, 16 तिथि, इसको हम तिथि नित्या में और डिटेल में देखेंगे। तो 15 कला की जो 15 नित्याएं हैं, उसमें जैसे पहली प्रतिपदा की जो है, उसको कहते हैं कामेश्वरी, यानी शुक्ल पक्ष की पहली, अभी जो एकम गई, तो उसको कहते हैं कामेश्वरी, उसकी अधिष्ठात्री है। चंद्र की 16 कलाएं हैं, वो कलाओं के भी नाम अलग है। तो उन अमृता, पूषा, ऐसे हमने देखा था, ज्योत्सना, तो उसमें एक एक कला की एक एक अधिष्ठात्री देवियां हैं। तो ये देवियां उस कला के ऊपर, उस दिन के ऊपर, उस तिथि के ऊपर शासन करती है। तो ऐसे जब 14 यानी चतुर्दशी जब आती है पूर्णिमा के पहले, तो उसकी जो देवी है वो है ज्वाला मालिनी। तो और जब उसके बाद तो हमको जो अगर पूजा करनी है तिथि देवताओं की, तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेके कामेश्वरी, भगमालिनी, ऐसे एक एक दिन एक एक तिथि देवता की पूजा की जाती है। और पूर्णिमा के बाद जब कृष्ण पक्ष शुरू होता है तो उल्टे क्रम में, यानी चित्रा से लेकर के, तो चित्रा से लेकर के ऐसे पूजा की जाती है। हम देख लेते हैं अगर इसका भी हमारे पास चित्र अवेलेबल है तो। तो ये अग्नि का प्राकार ऐसे रचा गया है, नहीं है तो मुझे लगता है ये नीति तिथ्या जब देखेंगे तो तब उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो ये जो है इसके जैसा हमने देखा चित्र में 6 मुख और 12 हाथ हैं, वो उनके आग की लपोटों से लपटी हुए, गले में भी ज्वाला माली, यानी ज्वाला की माला की, गले में भी माला भी अग्नि की धारण की है, मतलब इतनी उग्र है। और तो ये जो है किस किस की
जो हमारे गले में, कंठ में, विशुद्धि चक्र में जो स्वर है, 16 स्वर, अ से लेके अ, आ, ई से लेके अह तक, तो उसमें भी जो 15 है, अ से अह तक, अम तक, तो वो जो 15 स्वर है, वो भी एक एक तिथि देवता का बीज मंत्र बनाते हैं। ये भी हम मातृका अभी आगे निधि तिथ्या नित्या की बात आएगी तब देखेंगे। तो ज्वाला मालिनी 14वें नंबर में है। इसलिए उनका मंत्र के आगे लगा रिम श्रीम लगाते हैं, तो रिम श्रीम ओम। ओम ए, अ आई उ ए ऐ ओ औ, तो रू रू लू, रू ए ऐ ओ औ, औ जब आता है तो वो 14th है। अम आहा, तो अम 15वां है, आहा वो 16वीं माँ की नित्य कला है। तो ये क्या करती है? अब देखो अग्नि क्या करता है। तो अग्नि की ज्वाला, अग्नि को एक तरह से ज्ञान की गुढ़ार देखेंगे तो ज्ञान की ज्वाला, चिदग्नि कुंड संभूता, माँ का पहले ही नाम आ गया। तो ये जो है ब्रह्मांड के संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो माँ जो है अग्नि की ज्वालाओं के बीच में है और अज्ञान के अंधकार को नष्ट करती है। तो यहाँ ज्वाला यानी अग्नि की मालाओं के बीच में, हार के बीच में, ऐसे प्राकार के बीच में। तो अग्नि क्या करता है? अग्नि चिंगारियां छोड़ता है। अगर आपने होली वगैरह में देखा होगा, यहाँ भी जब दिवाली में, तो चिंगारियां जब आती है, उनका उद्भव होना, रहना और नाश होना वो क्षणिक होता है और राख में बदल जाना होता है, लेकिन अग्नि वैसी की वैसी रहती है। तो यहाँ पे अग्नि को ब्रह्म का स्वरूप, माँ का स्वरूप माना जाता है। और चिंगारियां जो है वो उसने, उसमें से जो ये ब्रह्मांड की और उत्पत्ति होती है, तो इससे माँ अलिप्त है, वो मध्यगाम बीच में साक्षी रूप में बैठी है। आसपास जो कुछ होता है अपने आप हो रहा है, ब्रह्मांड का सर्जन हो रहा है, स्थिति हो रही है, विनाश हो रहा है, माँ उससे अलिप्त है। तो ये एक चक्र ब्रह्मांड के संदर्भ में इसका अर्थ। और श्री चक्र के संदर्भ में देखेंगे, श्री यंत्र के संदर्भ में, तो जो ज्वाला मालिनी शब्द है, तो तंत्र में उसको कहा जाता है 5 शक्ति त्रिकोण। और अग्नि प्राकार जो वहनी प्राकार जो है उसको कहते हैं 4 शिव त्रिकोण। तो इन दोनों का आक्षिप्त यानी एकत्रित होना, सामंजस्य पूर्ण जोड़ना, तो 9 त्रिकोणों का जुड़ना, 5 जो है नीचे की तरफ, अगर दिखता है यहाँ पे तो मुझे पता नहीं चल रहा है, 1 2 3 4 5, ये नीचे की तरफ पॉइंट किए हुए जो है वो 5 शक्ति के त्रिकोण है। और ऊपर की तरफ शिखर किए हुए जो 4 है वो शिव त्रिकोण है। तो ये अग्नि प्राकार वो, वहनी प्राकार वो है, ये है ज्वाला मालिनी। ये दोनों के संयोजन से ब्रह्मांड का निर्माण होता है, शिव और शक्ति के मिलन से। तो ये श्री यंत्र की भी रचना होती है। और उसके मध्यगा यानी मध्य में, केंद्र बिंदु में माँ जो वहां पे विराजित है। तो ये श्री यंत्र के अर्थ में। अच्छा, हमारे संदर्भ में क्या अर्थ होता है? तो हमारा शरीर भी श्री यंत्र है, तो हमारे सहस्त्रार में भी ये बिंदु रूपिणी वहां पे विराजित है। तो ज्वाला यानी ज्ञान की अग्नि, और अग्नि से ये क्या करती है? ज्ञान की अग्नि से तो हमारे अहंकार को, हमारे अज्ञान को, उसको दूर कर, अग्नि 2 काम करती है। एक तो पवित्रीकरण, शुद्धिकरण करती है, नकारात्मकता को नष्ट करती है। दूसरा, वो प्रकाश देती है, ज्ञान का प्रकाश। तो अग्नि जैसे 2 करती है भौतिक कार्य, भौतिक अग्नि, ऐसे यहाँ ज्ञान की अग्नि जो है पहले तो नेगेटिविटी को, नकारात्मकता को दूर करती है और फिर हमको ज्ञान का प्रकाश देती है। तो माँ जो है हमारे अंदर ये ज्ञानाग्नि के रूप में हमारे अंदर की अविद्या, अज्ञान, हमारी कार्मिक अशुद्धियों को नष्ट करती है। और इसकी वजह से हमारी जो जीवात्मा अपने आप को बद्ध समझती है, वो ज्ञानाग्नि के प्रकाश में और साधना के द्वारा आत्म साक्षात्कार के मार्ग में वो उनके ज्ञान के प्रकाश से आगे बढ़ने लगती है। तो ये 2 कार्य माँ करती है, शुद्धिकरण का और पवित्रीकरण का। तो प्रतिबिंब हमारा जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो उसमें माँ का प्रतिबिंब पड़ता है, मतलब हमको ज्ञान हो जाता है। तो आध्यात्मिक पक्ष पर, और हम हमारा ये मार्गदर्शन करने वाली है ज्वाला मालिनी देवी। अब हम देखो पहले क्रम भी कैसे सारे वाग देवताओं ने रचे हैं। पहले संपतकरी, फिर अश्वारूढ़ा,
फिर मंत्रिणी, श्यामला और अब ज्वाला मालिनी। तो क्या होता है, पहले तो मन को नियंत्रित करो, इंद्रियों को नियंत्रित करो, बुद्धि को मंत्र के द्वारा फोकस फोकस करो, फिर वाराही देवी के द्वारा और भी कोई अवरोध है उसको दूर करो। अब क्या हुआ, अब हम पूरे सज्ज हैं, तैयार हैं कि हम ज्ञानाग्नि में प्रवेश कर सकते हैं। देखो, ज्ञान की अग्नि पचाना भी, ज्ञान सबको पचाना इतना सहज सरल नहीं है। हम कितनी बात कितने वर्षों से, सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन जो उत्तम अधिकारी होता है उसको एक बार अगर गुरु ने कह दिया कि तत्त्वमसि, जैसे श्वेत केतु को कहा गया, तो उसको तुरंत अनुभूति हो जाती है, हम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूं। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है, तो हमको इसके पहले एक पूर्व तैयारी करनी होती है। इसीलिए वाग देवता हमको ये साधना के ऐसे टप्पे बताती है, चरण बताती है। तो अब अगर हमें ज्ञानाग्नि में प्रवेश करने के लिए अगर हम तैयार हैं, तो अब ज्वाला मालिनी देवी हमारी सहायता कर सकती है। तो उपनिषदों में भी ऐसे ही बताया है। ऐसे ही देखो, अर्जुन को भी देखो, गीता में भगवान ने पहले ही दूसरे अध्याय में सारा हाईएस्ट नॉलेज था आत्मा के बारे में का वो बता दिया। अगर वो उत्तम अधिकारी होता, यानी कि उसका चित्त ऐसा शुद्ध होता, नेगेटिव विचारों से, मोह से ग्रस्त नहीं होता, तो उसको आगे के ज्ञान की जरूरत नहीं थी। लेकिन पूरा भगवान बोलते गए, वो पूछता गया, क्योंकि हमारी भी उसके जैसी हालत है। तो इसीलिए हमारे हमको पूरे 18 अध्याय की यात्रा यात्रा करनी पड़ती है, और इसीलिए वाग देवता हमें एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे लेके चलती है। तो ये ऐसा ज्ञान हमें सुनते हैं तो बहुत हम प्रभावित हो जाते हैं, अरे इसमें इतना है, वाराही देवी की ये शक्ति है, ये मंत्र में इतना है। लेकिन हमें करना पड़ता है, तभी हम उसका अनुभव कर पाते हैं। तो यहाँ पे ज्वाला मालिनी जो है, ऐसी परिवर्तनकारिणी शक्ति है, जो हमारे मार्ग को प्रकाशित करती है और हमारे अज्ञान को भस्म करती है, अग्नि की तरह भस्म कर देती है। तो थोड़ा हमारे में खलबली भी होती है, ऐसा नहीं कि सहज रूप से हो जाता है। कभी ऐसे कोई संकट आते हैं, कोई ऐसे विघ्न आते हैं, हम थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन हमें विश्वास रखना चाहिए कि माँ अंदर कार्य कर रही है, हमारे नेगेटिविटी को दूर कर रही है। ऐसा कोई प्रसंग भी हमारे सामने उपस्थित हो रहा है, तो इसीलिए हो रहा है कि हमें शुद्ध करने के लिए वो उपस्थित हो रहा है। हमारे में से कुछ तो हमें अपना अंतर निरीक्षण करना है कि यहाँ पे मेरा अहंकार था, मेरा द्वेष था, मेरा लोभ था, मेरा स्वार्थ था, किस वजह से ये घटना हुई। तो किस वजह से ये मुझे क्या पाठ सिखाने के लिए, शिक्षा देने के लिए ये घटना मेरे सामने है, या ये व्यक्ति मेरे सामने है। तो ये ज्वालामालिनी हमको ऐसे दंडनाथा जो है दंडित भी करती है, शासन भी करती है, ज्वालामालिनी नष्ट करके सारी अज्ञान को दूर भी कर देती है। तो जो कि तो हम यही हमें प्रार्थना करें कि हमारे अंदर ऐसी ज्वालामालिनी नित्या है। देखो, नित्या यानी शाश्वत, ये कहीं से बाहर से लाने वाली शक्तियां नहीं है। देखो, जैसे कोई जिम में जाता है, तो अगर उसका पहले शरीर दुर्बल है, तो वो खा पी के थोड़ा एक्सरसाइज करे, थोड़ा बलिष्ठ हो जाता है और बाद में कुश्ती लड़ने चला है, तो ये शक्ति उसने अर्जित की है। लेकिन नित्या देवियां जो है, ये शक्तियां हमारे अंतर्निहित है, क्योंकि माँ की किरणें, ये स्वयं माँ ही 15 रूपों में प्रकट हुई है। ये नित्या में हम देखेंगे, तब उसका विस्तार से देखेंगे। तो ये जो है कि ज्वाला मालिनी जो है, ये हम अगर हमारी सहायता करती है, तो जैसे अग्नि में अंधकार प्रवेश नहीं कर सकता है, उसी तरह अगर ज्वाला मालिनी की अग्नि हमारे अंदर प्रज्वलित हो जाती है, उसकी सहायता हो जाती है, तो भंडासुर की नेगेटिविटी, अंधकार, वो हमारे चित्त में, हमारे मन में, बुद्धि में प्रवेश नहीं कर सकता, उसको वहीं स्टॉप कर देती है। तो यहाँ पे इस तरह से ये इसका गूढ़ार्थ है। जैसा मेरी मति में समझ में आया, मैंने आपके सामने रखा। अ, अगर एक मंत्र भी समझ लो ना, ऐसी बात नहीं है, मुझे तो कभी कभी लगता है पता नहीं इतने 182 मंत्र कब पूरे होंगे। लेकिन एक भी समझ में आ जाएगा और आपको जच जाएगा, और आप अगर ललिता सहस्त्रनाम पढ़ने लगोगे, तो भी मेरा कार्य, मेरा हेतु सफल हो गया। और मीर भाई ने जो इतना प्रकल्प उठाया है, ये जो सारे लोग टेक्निकल सहाय करते हैं, अर्चना जी वगैरह, जो जागृति दीदी जो एकदम लास्ट मोमेंट में भी अगर ज्यादा एक्स्ट्रा फोटोज ऐड करने होते हैं तो मुझे कर देती है, अपनी सांसारिक कुछ अड़चनों के बावजूद। तो ये सफल तभी होगा अगर आप इसका पठन करेंगे। और पूर्णिमा के दिन करने का बहुत शुभ है।
पूर्णिमा तिथि में सारी नित्या देवी तिथियां चंद्र की कला के रूप में उसके अंदर समाहित होती है। तो अभी आने वाली है इस हफ्ते में कार्तिक पूर्णिमा, तो जरूर इसका आप पठन करें ललिता सहस्त्रनाम का। अगर हमारे यहाँ तो अभी बारिश चल रही है, अगर आकाश क्लियर हो और चंद्रबिंब दिख रहा हो तो अगर खुले में जाके करो अति उत्तम, नहीं तो घर में बैठ के भी माँ के विग्रह के सामने जरूर 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 करना। सत्र को पूर्णाहुति की तरफ आगे ले जाते हैं। सभी का आभार। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अर्चना जी आपका म्यूट है, मुझे सुनने में नहीं आ रहा है। धन्यवाद चेतना जी। तुलसी विवाह के इस पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नए विक्रम संवत के इस प्रथम संवाद सत्र में उपस्थित आप सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने हमें एक बहुत अच्छी पंक्ति के माध्यम से आश्वस्त किया है कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। अर्थात संसार में कोई भी संतान कुपुत्र हो सकता है पर माता कभी भी कुमाता नहीं होती। इसी प्रकार माँ की असीम करुणा और कृपा सदा हम सब पर बनी रहे और नए साल में भी हमें ऐसे ही चेतना दीदी को सुनने का अवसर मिलता रहे, ऐसी माँ से प्रार्थना के साथ आइए हम सब मिलकर महादेव का जय घोष करें। नमः पार्वती हर हर महादेव हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।